Good morning students. Welcome to online classes. Today our topic is अवधपुरी में राम. बच्चों यही क्लास हम अगले हफ्ते में बता दिया था ना. चलो इसके आगे क्या क्या होगा हम बताएंगे इसी कक्षा में. इसी क्लास में हम बताएंगे अवधपुरी में राम डे 4. कौन सा क्लास है बच्चों? अच्छा ठीक है. क्लास 6 CBSE subject Hindi. Okay my dear students, today we are discussing about Avadhpuri में राम. My dear children, see our first lesson is Avadhpuri में राम. Page number 1, 2, 3. देखिए बच्चों यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ से देखिए how many pages? 3 pages completed. So we are going to 4th page. See my dear children, today 4th page. Okay, let's start our class. अवधपुरी में राम किसके बारे में बच्चों? यही बता रहे हैं हम दशरथ महाराज के बारे में. किसके बारे में बता रहे हैं बच्चों? दशरथ महाराज. दशरथ महाराज के बारे में बता रहे हैं. दशरथ महाराज के बारे में बता रहे हैं और उनके 3 पत्नियों के बारे में बता रहे थे और उनके संतान के बारे में भी बता रहे थे. चलो आप बिल्कुल आपको समझ आया और याद भी आया समझ रहा हूं बच्चों. देखिए राजकुमार कुछ ऐसे बड़े हो गए. हम जानते हैं बच्चों 3 रानियों, दशरथ के 3 रानियां होते हैं ना. 3 रानियों को 4 बच्चे हो चुके थे ना बच्चों. अच्छा उनके बारे में तो हम अभी जानकारी लेंगे. पुत्रोष्टि यज्ञ कर दिया और उनको संतान भी भगवान ने प्राप्त दिया. अच्छा बच्चों देखिए राजकुमार हुए, बड़े हुए. बच्चे छोटे छोटे थे जब बड़े हो गए. विवाह योग्य. विवाह योग्य. विवाह का मतलब शादी का एज. विवाह मैरिज. विवाह मतलब मैरिज. योग्य. नगर में इनकी चर्चा होने लगी. किनकी चर्चा? जो महाराज विवाह योग्य हो चुके थे ना उनके बारे में चर्चा होने लगी. महाराज दशरथ भी ऐसा ही चाहते थे. क्या चाहते थे? ऐसा ही महाराजगण को, महाराजों को विवाह करने के लिए सोचते थे. अपने संतानों के लिए सुयोग्य वधुएं. सुयोग्य मतलब सब प्रकार से योग्यता पूर्वक महिलाओं को ढूंढ रहे थे. कौन ढूंढ रहे थे बच्चों? दशरथ महाराजो. किस किस के लिए? अपने बच्चों के लिए. कौन कौन है बच्चों? राम. बोलो कौन कौन है? 4 होते हैं ना. उनके लिए सुयोग्य मतलब सब प्रकार से योग्यता विस्तार, योग्यता प्रकार के वधुओं के लिए, लड़कियों के लिए ढूंढ रहे थे. परिजनों में चर्चा पहले से ही हो रही थी. लोगों में भी चर्चा हो रही थी. देखिए राजा दशरथ महाराज के 4 संतान होते हैं. इनके संतानों को हम कैसी राजकुमारियों को ढूंढेंगे? परिजनों में चर्चा होने लगी. बाद में पुरोहितों को भी इसमें शामिल कर लिया. पुरोहितों को, क्योंकि उनका विवाह को, कन्याओं को ढूंढने के लिए. किसके लिए? दशरथ महाराजों के बेटों को. उनके 4 बेटे होते हैं ना, उनके बेटों के लिए, कन्याओं को, बहुओं के लिए ढूंढने के लिए किसको बुलाया उन्होंने? बोलो किसको बुलाया बच्चों? पुरोहित को बुलाया. अयोध्या का राजमहल. एक दिन ऐसी चर्चा चलने लगी. गहन मंथन. तभी एक द्वारपाल घबराया हुआ अंदर आ गया. उसने सूचना दी कि महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं. द्वारपाल जल्दी जल्दी आ गया. कहां को? दशरथ महाराज के महाराज में. दशरथ महाराज के राज्य में. द्वारपाल कौन है? कौन द्वारपाल? द्वारपाल का मतलब क्या है? जो द्वार के पास रखने के लिए, अभी हम सिक्योरिटी बोलते ना, सिक्योरिटी गार्ड. वही दौड़ते आगे. आने के
इंफॉर्मेशन, ही इज गिवन टू इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन दिया? विश्वामित्र पधारे। कौन आ रहे हैं? महर्षि, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि विश्वामित्र, विश्वामित्र पधारे, वहां आ रहे हैं। महाराज दशरथ तत्काल अपना आसन छोड़कर खड़े हो गए। किसको देखकर? दशरथ महाराज महर्षि विश्वामित्र को देखकर अपने सिंहासन पर जो बैठे हुए हैं दशरथ महाराज, वही खड़े हो चुके हैं। उनको नमस्कार करके स्वागत कर दिए। द्वार की ओर बड़े महर्षि की आगमनी करने उन्होंने लेकर दरबार में आ गए। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिए गए। जो मेहमान आए हैं, कौन है वो मेहमान? महर्षि विश्वामित्र। कहाँ आए हैं वो? दशरथ महाराज के आस्थान में। दशरथ महाराज के आस्थान में महर्षि विश्वामित्र आ गए। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे। विश्वामित्र कभी स्वयं राजा थे, बहुत बड़े और बलशाली। बाद में अपना राजपाट छोड़ दिया, संन्यास ग्रहण कर लिया। ये विश्वामित्र कौन है? पहले से ही विश्वामित्र कौन है? महर्षि विश्वामित्र पहले से ही ये राजा है, लेकिन सन्यासी स्वीकार कर लिए। उन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिए, एक्सेप्ट सन्यास। जंगल चले गए, वही उन्होंने अपना आश्रम बना लिया। वहां आश्रम बना लिए, आश्रम बना लिए, वहां से आश्रम बना लिए। कौन बना लिए वहां आश्रम? महर्षि विश्वामित्र ने यहां आश्रम बना लिए। महर्षि के स्वागत सत्कार के बाद दशरथ ने कहा, महर्षि आज्ञा दे। जो मेहमान आए हैं हमारे घर, उनकी आज्ञा हम पूछेंगे। आज्ञा के, आपके आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। आपके आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। मैं आपकी आज्ञा सेवा करता हूं, आप अपने मन की बात कहिए। महर्षि विश्वामित्र, आपके अनुसार, आपकी आज्ञा के अनुसार हम चलेंगे। बोलिए, आप जो कहना है, जो हम सुनेंगे, जो कहेंगे, जो कर देंगे। राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूं उसे देना आपके लिए कठिन होगा। देखिए बच्चों, जो दशरथ महाराज से महर्षि विश्वामित्र ने जो मांगना समझते हैं, क्या मांगना मतलब क्या होता है? पूछना समझते हैं। किसको पूछना समझते हैं बच्चों? दशरथ महाराज को। बोलिए कि यही कठिन होता है, जो मैं आपको पूछना चाहता हूं वही कठिन होता है। क्या है वो इतना कठिन निर्णय? क्या हो सकता है इनमें जो दशरथ महाराज को ना दे सकने? जितना तकलीफ होता है, जो महर्षि विश्वामित्र ने क्या पूछ रहे हैं। चलो बच्चों, हम देखेंगे क्या पूछेंगे। आप आज्ञा दीजिए महर्षि, मैं उसे पूरा करने के लिए तत्पर हूं, बिल्कुल नहीं हिचकूंगा। हिचकूंगा मतलब मैं अपना जो बात दे रहा हूं वही बात को मैं तत्पर जरूर हासिल कर लूंगा। मतलब आई एक्सेप्ट, मैं सिद्धि के लिए एक यज्ञ कर रहा हूं। मैं सिद्धि के लिए एक आज्ञा कर रहा हूं। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं। देखिए, दशरथ महाराज से महर्षि विश्वामित्र ने पूछ रहे थे। क्या पूछ रहे थे? मैं एक निर्णय लिया कि जो आपके पास, जो आपको मांगने के लिए आया हूं, उसे मुझे चाहिए, लेकिन यही देना आपको बहुत मुश्किल होता है। यही देना आपको बड़ा मुश्किल होता है, महर्षि विश्वामित्र ने कहा। क्या है वो? दशरथ महाराज ने पूछ दिए। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन 2 राक्षस। देखिए, मैं सिद्ध के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं। सिद्ध के लिए जो मैं करना चाहता हूं, वही सिद्ध होने के लिए मैं एक यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन
अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया, जो पूरे हासिल कर लिया, पूरे के पूरे महीने इसको तमाम तैयारियां कर लिया। लेकिन दो राक्षस कौन है? डेविल होते हैं। दो राक्षस उसमें बाधा डाल रहे हैं, दो राक्षस उसे डिस्टर्ब कर रहे हैं यज्ञ ना होने देने के लिए, यज्ञ को रोकने के लिए उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। किनको? महर्षि विश्वामित्र को रोकने के लिए बाधा डाल रहे हैं। राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकता है, जिस राक्षसों को केवल एक ही व्यक्ति मार सकेगा। कौन है वो एक व्यक्ति? बच्चों जानो कौन है? हमारे अवधिपुरी में राम है ना, जो पाठ में आएगा ना, अवधिपुरी में राम कौन है इसमें बता दो। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट माय डियर चिल्ड्रन, राम। मुनिवर ने दशरथ से जैसे बिजलियां सिर पड़ी, विश्वामित्र ने कहा मुझे दे दो, यज्ञ पूरा होगा। दशरथ पर कैसे बिजली गिर पड़ी, वो अचानक गए, उन्हें उम्मीद ही नहीं थी। मुनिवर उसमें राम को मांग लेंगे। उसके ज्येष्ठ पुत्र मतलब जो पहला बेटा होता है, जो प्रथम पुत्र होते हैं, उन्होंने ज्येष्ठ पुत्र उसके सबसे प्रिय दशरथ चिंता में पड़ गए। बहुत पसंद करते हैं राम को। कौन? दशरथ पितामह ने बहुत पसंद करते हैं। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने उनके लिए यही पूछे थे, आपका राम को मुझे देना चाहिए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा मैं राम को केवल कुछ दिनों के लिए मांग रहा हूं, यज्ञ 10 दिन में संपन्न हो जाएगा। तुम फिक्र मत करो, क्योंकि मैं परमानेंट से राम को नहीं मांग रहा हूं। जितने दिन यज्ञ होगा उतने दिन ही मैं आपसे राम को मांग रहा हूं। शायद 10 दिन तक यज्ञ होगा, जिस 10 दिन तक राम को मेरे साथ छोड़ दो। महाराज दशरथ दुखी हो गए। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे, बहुत दुख रहे थे। कौन? दशरथ महाराज। क्यों दुखित हो रहे हैं? राक्षस के पास जा रहे हैं वो। कौन? राम, श्री राम राक्षस के पास जाना है और उनसे लड़ना है। जो महर्षि ने यज्ञ कर रहे हैं ना, वही यज्ञ को आसान से उनका यज्ञ करने के लिए जो डिस्टर्ब कर रहे हैं राक्षस, उनको रोकने के लिए। लेकिन जहां राक्षस है, राक्षसों से लड़ना है, जो ये तो कठिन होता है। बाप का दिल इतना दर्द हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है। लेकिन जो बात के अनुसार वह महर्षि विश्वामित्र के साथ भेजना ही पड़ेगा। पुत्र वियोग की आशंका से कांप उठे। दरबार में सन्नाटा छा गया। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित थे। दशरथ बहुत दुखित होते हैं, एकदम दुखित हो रहे थे, क्योंकि बेटे को भेजने के लिए सन्नाटा, सब बातचीत कर लेते हैं। चुपचाप बात कर रहे थे, सन्नाटा हो रहा था। दशरथ की दशा देखकर मंत्री चिंतित हो गए। इनकी दुख को देखकर मंत्री चिंतित हो चुके थे। महर्षि वशिष्ठ शांत थे और इतने में दशरथ कांप कर बेहोश हो गया। इतने में दशरथ महाराज कांप कर रो कर उन्होंने होश ना होकर बेहोश होके उन्होंने नीचे गिर गए। होश आया तो डर ने उन्हें फिर जकड़ लिया। मूर्छित होकर दोबारा गिर पड़े। संज्ञा शून्यों पढ़ रहे थे, नाम पुकार रहे थे। संज्ञा मतलब नाम को बताने वाले हैं बच्चों। ऐसा ही संज्ञा उसके नाम पर पुकार रहे थे बच्चों। देखिए अभी पन्ना नंबर पेज नंबर 4 we have to complete it, so we are going to page number 5. let's see page number 6. आप समझ गए हैं ना पूरे बच्चों, यही क्या क्या होता है। हम इसके बारे में अवधिपुरी में राम क्या है, राम के बारे में, अवधिपुरी में राम में कौन होते हैं, दशरथ महाराज होते हैं और इनके 3 रानियां होते हैं। ये 3 रानियों के 4 लड़के होते हैं। 4 लड़कियों के लिए
शादी की उम्र हो चुकी है, वो शादी करने के लिए भी तैयार हो चुके हैं। जहाँ शादी करने के समय में उनके पास महर्षि विश्वामित्र ने आ गए थे। यही विश्वामित्र ने जो यज्ञ करना चाहते हैं, जो यज्ञ को रोकने के लिए दो राम को चाहते थे, जो राक्षस को रोकने के लिए, राक्षस से लड़ाई करने के लिए राम को मांगे थे। ये लड़ाई केवल 10 दिन की होती है, शाश्वत से राम को उन्होंने नहीं मांग रहे थे। इसलिए राम को भेजने के लिए दशरथ महाराज एकदम दुखित होकर, बाप का दिल इतना पिघल रहा था, डर से कांप उठकर, रो कर उन्होंने ऐसा बेहोश होकर गिर पड़े हैं। ऐसा आश्रम जाने पर देखिए, इन्होंने मंत्री ने दशरथ महाराज की देखकर उन्होंने ये हाल उड़ाया। इसलिए बच्चों, अभी हम दशरथ महाराज के बारे में अवधिपुरी में राम यही बोल रहे हैं ना। पन्ना नंबर देखिए, अभी जिस पन्ना में हम कुछ प्रश्न पूछेंगे, जैसे प्रश्नों को भी हम आपसे समाधान के लिए इंतजार करेंगे। बच्चों, तुम बहुत होशियार से जिस पाठ को सुनिए। राम की कहानी इतनी सुंदर होती है, इतनी लायक होती है, बहुत सुंदर होती है। ये तो राम दशरथ महाराज का ज्येष्ठ पुत्र होता है, पहला बेटा होता है, उसके लिए राम का तो नाम बड़ा जग उठा है बच्चों। इसलिए आप राम की कहानी जरूर से सुनने की कोशिश कर दिए। इसमें मैं और कुछ प्रश्न पूछूंगा। ओके माय डियर चिल्ड्रन, थैंक यू वेरी मच।